Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following function is related with melatonin. So option A कह रहा है कि influence of on metabolism, pigmentation, menstrual cycle, our defense. Option B says regulation of 24-hour diurnal rhythm of our body like sleep wake cycle, body temperature, etc. ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी कह रहा है डज नॉट अपोज FSH एंड LH. नाउ लेट मी टेल यू, मेलाटोनिन जो होता है वो तो वेल नोन है फॉर इट्स फंक्शन इन आवर बॉडी रेगुलेशंस लाइक 24-hour डिurnal रिदम, ये रेगुलेट करता है. तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है. ऑप्शन ए कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस ऑन मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आवर डिफेंस, करेक्ट. अब एक चीज देखिए, अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में फंक्शन कर रहा है तो ये ऑब्वियसली FSH और LH को अपोज नहीं करेगा. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट फॉलिकुलर फेज में जब FSH और LH का फंक्शनलिटी रहता है तब वो मेलाटोनिन बेसिकली इंक्रीजेज और एनहेंसेस LH एंड FSH रेस्पॉन्स टू ऑल 3 GnRH. ओके, ऑल 3 GnRH में FSH और LH का रेस्पॉन्स को इंक्रीज या एनहेंस कर देता है. बट ल्यूटल फेज में मेलाटोनिन इनइफेक्टिव है. तो बेसिकली जो ल्यूटल फेज है उसमें अगर मेलाटोनिन इनइफेक्टिव है तो आप इस ऑप्शन को भी करेक्ट ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि डज नॉट अपोज डज नॉट मीन कि डज नॉट एनहेंसेस और इनइफेक्टिवनेस. इनइफेक्टिव होना मतलब भी डज नॉट अपोज और एनहेंसेस मतलब भी डज नॉट अपोज. बेसिकली मेलाटोनिन डिक्रीज नहीं करता FSH और LH का इन्फ्लुएंस और उनका जो फंक्शनैलिटी है उसको वो अपोज नहीं करता. इधर वो मेलाटोनिन किसी नॉन फंक्शनल हार्मोन के तरह रहता है और वो एनहेंस करता है डिपेंडिंग अपॉन व्हिच फेज ही इज नाउ एडमिनिस्टर्ड टू. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन विल बी बोथ C and D. And if the question says कि आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है, any one option, so you will prefer option C over D. क्योंकि जो D है उसमें ल्यूटल फेज को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है और अगर ये कंट्रोवर्सी आप इसको करेक्ट बोल सकते हैं, ऑप्शन डी को आप 100% करेक्ट बोल सकते हैं. अगर मल्टीपल चॉइस आंसर है लाइक एक से ज़्यादा कोई ऑप्शंस को चूज करना है तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन C एंड D. बट अगर कोई एक ऑप्शन को चूज करना है तो D का जो कुछ केसेस है वो बेसिकली ऑप्शन A के मेंस्ट्रुअल साइकिल में कवर हो रहे हैं. अब जब ये कवर हो ही रहे हैं तो यू विल प्रेफर C. C इज द फर्स्ट प्रायोरिटी और D सेकेंड प्रायोरिटी. अब अगर ये दोनों ऑप्शन एब्सेंट है तो आप ये ऑप्शन को करेक्ट चूज कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट एंड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन.